पेट में, तो वो क्या कहती है, बहू थोड़ा खाने पे ध्यान रखना, थोड़ा काम कम करना। क्यों? क्योंकि एक्सेस की उसमें बीज पड़ गया है। वो बीज पल्लवित हो, फले, बढ़े, परिपक्व हो, कहीं रोग न लेके आ जाए, कहीं वो बीच में खंडित ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए माँ को और उस बच्चे को। एक छोटे से बच्चे के लिए एक माँ जन्म से पहले से ही वो जन्म न ले पाता है, उसके पहले से इतना ध्यान रखने लगते हैं, उसके परिवार के ध्यान लगते हैं। और एक हम, ये भी हमारा जन्म है। एक माता पिता से जन्म होता है, वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। एक अगर मनुष्य वो गुरु की शरण में जाता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। और उसने, जिस व्यक्ति ने दीक्षा ले ली और कंठी पहन ली, जनेऊ पहन लिया और कह दिया हम गायत्री परिवार के हो गए, हम संत हो गए, हम भक्त हो गए, लेकिन कभी साधना की है, कभी अपने आप को सोचा है कि हमें क्या बताया गया था, कुछ किया है? नहीं। जब नहीं शब्द आएगा तो हम उस फल को कैसे काटेंगे? जो फल मिला था, जो उद्देश्य मिला था कि आप किसी भी संत के पास जाओगे, किसी भी शक्ति के पास जाओ सकते। अभी भैया जी ने कितना सुंदर सा संगीत दिया कि हमें हंस वाली हम पर मेरी बिगड़ी बना। बिगड़ी तो तभी बनाएगी जब माँ हम बिगड़ी बनाने के लिए तैयार हैं। केवल हवन कर लेंगे, साल बाद यज्ञ कर लेंगे, दिव्य कर लेंगे, कथा सुन लेंगे, भागवत सुन लेंगे, ये आप ना सुनो तो भी कोई बात नहीं है, यज्ञ ना करो तो भी कोई बात नहीं। यज्ञ करने से यदि कल्याण होता तो वेदाचार यज्ञाचार रोज यज्ञ करते हैं, कल्याण नहीं कर पाते। यदि गंगा नहाने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता, पाप धुल जाते हैं, तो मछली तो हमेशा गंगा जी में ही रहती है, रहती कि नहीं रहती? फिर वो क्यों नहीं उसको पाप क्यों नहीं मुक्त होती? यदि गंगा नहाने से पाप धुलते होते तो मछली पाप मुक्त हो जाती है। गंगा नहाने का उद्देश्य हमारा मन जब गंगा जैसे होगा, निर्मल होगा, स्वच्छ होगा। एक कुएं का पानी भर के रख दोगे, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन गंगा जल आप ले आओगे तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। वो पवित्र है, वो निर्मल है। हमारे अंदर परिवर्तन कैसे हो जाता है भाई बहनों? हम क्यों गिर जाते हैं, पतन की तरफ क्यों चले जाते हैं? अच्छी अच्छी भागवत, अच्छे अच्छे परिवर्तन, अच्छी अच्छी रामायण आज तो घर बैठे सुनाई पड़ते हैं। लोग मोबाइल खोलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, लेकिन लोगों को, भाई बहनों को समय कितनी दूर दूर से चल के आते हैं हमारे आपके कल्याण के लिए, कि कोई भी हमारा भाई पतन की ओर न जाए, नीचे न गिर पाए, आगे बढ़ जाए। अच्छा, एक आप बात बताइए कि मनुष्य जीवन के लिए इतनी कथाएं, इतनी यज्ञ, इतने सत्संग, इतने क्रियाक्रम होते हैं, अन्य प्राणियों के लिए कुछ भी नहीं है। कभी आपने भैंसों को सत्संग करते हुए देखा है? देखा कभी? कभी पशुओं को आपने कभी रामायण पढ़ते हुए देखा है? अच्छा, गाय कभी रामायण नहीं पढ़ती है? कभी गायत्री मंत्र नहीं जपते देखा होगा? कभी मंदिर जाते हुए नहीं देखा होगा? हाँ, कब गई होगी? जब भंडारा हो रहा होगा, अगर भूखी गाय कहीं बिछुड़ी रही होगी, वो गई होगी अपनी क्षुधा भूख मिटाने के लिए। लेकिन मनुष्य के लिए इतने सत्संग, इतने पूजा पाठ, इतने नियम संयम क्यों बनाए गए? और गाय चारा ही खाएगी हमेशा, आप ध्यान रखें। गाय के आगे आप मांस रख दोगे कभी नहीं खाएगी, चाहे भूखी मर जाएगी। लेकिन हम आप जरा सोचे विचारे, क्या खाते हैं अपने जीवन में? वो सोचा है आप लोगों ने? नहीं ना। तो हम गाय से गिर गए हैं, हमें पशु से गिर गए हैं। और गाय पशु को ना कभी आपने हवन करते देखा है, ना कभी पूजा पाठ करते देखा है, ना कभी मंदिर जाते हुए देखा है। और सिंह बहुत खूंखार जानवर होता है। अभी हमारे क्षेत्र में बरसात के महीने में आया था, लोगों दहशत फैल गई। एक आवाज आई, सभी चौंक पड़े। सिंह की दहाड़ केवल म्यूजिक में सुनी, आप चौंक पड़े। लेकिन सिंह के पास आप हरी हरी घास ले जाओगे, क्या खाएगी? कभी नहीं खाएगा, सिंह भूखे मर जाएगा। फिर हमारे लिए इतना क्यों? हम क्यों भटक गए? हमने दीक्षा ले ली, जनेऊ पहन लिया, बस हम साधक हो गए।
भाई बहनों, ये संस्कार तो केवल माध्यम है, आपको अपनी जिंदगी को परिवर्तन खुद करना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, खुद नहीं बदलेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, नारा तक सीमित रह गए भाई बहनों। हम सुधरेंगे, युग तो सुधर गया, नहीं सुधरा भैया। 20 साल पहले क्या था, 20 साल आज क्या है आप देखे हो, युग नहीं बदला। 20 साल पर पहले आज के घर, किसी के घर में कोई दुर्घटना कोई होते था तो कोई इष्ट मित्र चल के जाता था। और आज के समय में घर बैठे बैठे व्हाट्सएप कर दिया, मोबाइल फोन कर दिया, मैसेज भेज दिया, 1 मिनट में पूरी सूचनाएं पहुंच जाए। बदला नहीं हो, बदला नहीं, हम बदले, कहाँ बदल गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, जरा विचार करो। ये कि तभी सफल है, ये सत्संग तभी सफल है, इन लोगों का इतना त्याग, तब इतनी दूर दूर से आए हुए लोगों का तभी सफल है जब आप अपने जीवन को बदल लोगे। कपड़ा पहनने से, वस्त्र पहनने से, बदलने से हम नहीं बदल पाएंगे। तो इसमें आज आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, आखिरी समझो या पहले समझो। 20 साल पहले का हम जो उत्साह था, जो एक लगन थी, जो एक दौड़ थी, आज हम पीछे हो गए। आज हमारे अंदर दूरियां बढ़ गई, मन मुटाव हो गया आपस में। हम कल सुन रहे थे कि हमारे छोटे से गांव में मुश्किल को ज्यादा से ज्यादा बहुत लोग होंगे, 1500 की आबादी में 2 पार्टी हो गई। किसके लिए पार्टी? भैंस और गाय में पार्टी नहीं होती। अगर एक गांव में एक खूंटे में बांध दी जाती है, अगर एक बिक जाती है, गाय बिक जाए तो भैंस रंभाती है, भैंस बिक जाए तो गाय रंभाती है। वो जानवरों में इतना लगाव हो जाता है और हम इंसानों में दूरियां हो गई, हमारे अंदर पार्टी बंदी हो गई। हमारी किसी का चिंतन इतना श्रेष्ठ कार्य, इतना यज्ञ कार्य, इतना देव कार्य, उसमें हम नहीं आएंगे, हमको बुलाया नहीं गया है और हम नहीं बुलाएंगे उनको, हमारी उनसे लड़ाई है। फिर यज्ञ करने का क्या मतलब? यज्ञ तो मैं सहकारिता, दान, तप, त्याग, बलिदान करना सिखाती है। हमारे 4 बच्चे हों, कोई हरियाणा गया है, कोई दिल्ली गया हो, कोई हरिद्वार गया हो, क्या माता पिता उनकी याद नहीं करते? वो बच्चे माता पिता की याद नहीं करते? और हमारे गांव में अगर अकस्मात कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा भटक गया हो तो हम उसको दूर कर देंगे, तिरस्कार कर देंगे। उसका परिणाम जानते क्या है? आपने सोचा कभी? अगर मैंने गलती किया है, समाज में बहिष्कृत करने वाली जघन्य पाप कर बैठे हैं, किसी कारण, दुर्बुद्धि के कारण, अगर उसके अंदर जरा भी सद्बुद्धि होती, वो कदम गलत नहीं उठाता। किसी मजबूरी बस जिसने कदम गलत उठा बैठा है, उसका यदि हम बहिष्कार कर देते हैं तो जानते हो क्या परिणाम होता है? वो अपने जैसे 10 लोग तैयार करने की ठान लेता उसी दिन, जाओ हमें क्या दूर किया, हम खुद अपने जैसे बना लेंगे। आप क्या करोगे फिर? उसको दूर करने से, उसको भगा देने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, सुधार नहीं होगा। उसको अपनाने से ही सुधार होगा। क्या एक घर में मरीज आ जाए, अकस्मात मरीज हो जाए, असाध्य मरीज हो जाए, तो उसको हम छोड़ देंगे? मरीज से कोई नफरत नहीं है, मर्ज से नफरत हो जाती है। मर्ज से नफरत कर लो तो कल्याण होगा, और मरीज से नफरत कर लोगे भाई बहनों तो मरीज बेमौत मर जाएगा। जिस मरीज को 2 अस्पताल में 2 मरीज भर्ती हो, एक साधारण एक असाधारण, साधारण मनुष्य को देखने कोई न पहुंचे, कोई हादसा न ले, और असाधारण मरीज को हर 10 मिनट बाद कोई इसके इष्ट मित्र या और दोस्त रिश्तेदार पहुंचने लगे, भाई क्या हाल है, ठीक हो ना? कोई बात चिंता मत करना, हम है ना, कोई जरूरत पड़ेगी हम आपका साथ देंगे। वो एक बार मुस्कुरा देता है और पास में पड़ा हुआ साधारण मरीज को कोई देखता नहीं है, वो रो रो के तड़पता है। आज हम ऐसे हो गए, हमें कोई पूछने वाला नहीं। भाई बहनों, आंसू देने वाले हजारों लोग मिलेंगे, आंसू पोंछने वाले कम ही लोग मिलेंगे। किसी संत ने, किसी कवि ने कहा है, हो जाते हैं लोग रिश्ते, बन जाते हैं अमीरी में लाखों रिश्ते, और टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं। जो कमजोर होते हैं उसका कोई नहीं होता है।
तो हम साधारण से इंसान, हमारे अंदर भी परिवर्तन हो गया। 20 साल पहले जो था वो अब नहीं रह गया। चिंतन, चरित्र, जब चिंतन बदलता है तो क्रिया बदल जाती है, जब क्रिया बदल जाती है तो ऑटोमेटिक चरित्र बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये महाकाल का इंसान से नफरत करते हो, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे।
दीवाने को तुम क्या पाओगे। से नफरत करते हो भगवान को तो क्या पाओगे। लेकिन इंसान परम पिता परमात्मा ने जो मनुष्य को भेजा है वो अपना सहयोगी बना के भेजा है। वो स्वयं तो आके नहीं दुनिया संभाल सकता है। जिस प्रकार से एक बगीचा फुलवाड़ी लगाई जाती है, एक बगीचा बनाया जाता है, उसमें उस वृक्ष को, उन पौधों को, उन फूलों को देखभाल करने के लिए उसमें कीड़े मकोड़े न लग जाए, इसको कोई खा ना जाए, कोई सूख ना जाए, कोई मुरझा ना जाए, एक माली नियुक्त किया जाता है। उस माली के रूप में इस परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को भेजा है इस सृष्टि पे, धरती पे, कि आप माली का फर्ज निभाएंगे। और माली ही यदि भटक गया हो तो माली भटक जाए, माली बाग का रखवाला ही सो जाए, वो अपने में व्यस्त हो जाए, तो उसकी रखवाली कौन करेगा। यदि बाग को हरा भरा रखना है, पुष्पों को बढ़िया अच्छा रखना, सुगंधित रखना है, मुरझाने न पाए, तो माली को सशक्त रहना पड़ेगा। जिस प्रकार के किसान अपनी खेती के लिए हर वक्त हर पल याद रखता है कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे, कहीं सूखा तो नहीं सता रहा है, कहीं कोई दवाई की आवश्यकता तो नहीं है, उसी प्रकार से इस मनुष्य को मनुष्य ही सुधार सकता है। यह दुनिया है। दुनिया जिस प्रकार से अभी आपने पिछले ही दिन में देखा होगा, कुछ भाई बहन, अच्छा आप लोग ये बताइए, अभी दशहरे का मेला चल भी रहा है, रावण जल चुका है, रावण दहन हो चुका है, आप लोग इतने में से बैठे हो, कोई मेला देखने गया है? अभी नहीं देखा किसी ने? इस समय कोई मेला गया देखने दशहरे का? नहीं देखा। अच्छा कभी भी तो देखा होगा मेला, बस वही दो बच्चे मेला गए हैं और कोई मेला ही नहीं देखा। बस झूठ मत बोलो, एक में बैठे हो, भगवान की साक्षी है, उपस्थित है सूक्ष्म रूप से। सब लोगों ने मेला देखा होगा, सब लोग मेला गए, नहीं इस बार गए तो पिछली बार गए, नहीं पिछली बार तो जीवन में मेला जरूर देखा होगा किसी ने। नहीं दशहरा का तो अपने क्षेत्र का देखा होगा, नहीं क्षेत्र का मेला देखा तो आप लोग बाजार देखा, गए होंगे बाजार। बहनें नहीं तो भाई तो अक्सर ही बाजार गए होंगे, हर वक्त नहीं तो हफ्ते में तो जाना पड़ता है। अच्छा बाजार में हर चीज बिकती कि नहीं बिकती है? बिकती है ना? आप लोग हाँ या ना का उत्तर देते जाए। बाजार में हर चीज बिकती है। कभी कभी ऐसे बाजार लगते हैं जहाँ जानवर भी बिकने लगते हैं और साग सब्जी भी बिकती है, फल भी बिकते है, हर चीज। लेकिन आप क्या सारा सामान लेकर आते हो? जब बाजार जाते हो तो सारा सामान लेके आते हो? नहीं ना, आप वही सामान लेकर आते हो जो आपकी आवश्यकता है, जो आपके घर में जरूरत है। वो पहले पूछते हो कि घर में आज सब्जी क्या लाए, आज सामान क्या कम है, वो सामान लेके चले आते। तो भैया जैसे हम बाजार में जाते साग सब्जी लेके आते जो हमें पसंद है, हमें आवश्यक है, ये दुनिया है, ये दुनिया मेला है, ये बाजार है। बाजार में हर चीज उपलब्ध है, जिसकी जो आवश्यकता होती है वो लेके चला जाता है। ये मानव जीवन के लिए क्या आवश्यकता है? अभी पहले ही बताए, जानवरों के लिए कोई ना सत्संग है, ना कोई भागवत है, ना कोई कीर्तन है, ना कथा है, ना मंदिर, ना मस्जिद है। वो वैसे ही चलते हैं जैसे सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे। आज भी गाय घास खाती है तो घास ही खाती है, वो पानी पीते हैं तो पानी ही पीते हैं, शेर मांस खाता है तो मांस खाता है, बकरी घास खाते हैं तो घास खाती है। पर हम मानव जीवन के लिए क्या है खाने के लिए, कभी विचार किया है? लोग जब खाते जानते क्या कहते हैं, अरे बहन जी आपको क्या पता, आपने खाया ही नहीं तो स्वाद क्या जाने। अब उनको कौन समझाए, उनको कौन बताए कि हमारा ये जीवन ये व्यसन के लिए नहीं है, ये मोक्ष के लिए आया है। कि माया में, ये मेले में चलते रहो, अपनी जरूरत की वस्तु ले लो और मुसाफिर चलो आगे। आप अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हो, भगवत प्राप्त करने के लिए आए हो, भगवान की कृपा पाने के लिए आए हो। भगवान की कृपा कैसे होगी जब एक कमंडल में आपने कूड़ा रख लिया है, उसमें खीर परसाओगे तो
परोसने वाला भी अचंभव करेगा कि भाई इसमें तो गंदगी लगी है, खीर हम कैसे परोसें। एक साधारण सा मनुष्य उस कचड़े भरे डिब्बे में आपके पात्र में खीर नहीं देने के लिए तैयार है, तो परमात्मा हमारे अंदर जो कचड़ा भरा है, दुर्व्यसन भरे हैं, दुर्विचार भरे हैं, दुर्भावनाएं भरी हैं, तो अमृत रूपी ज्ञान, सद्ज्ञान, सद्विद्या, अनुग्रह, अनुकृपा, अपना अनुदान वरदान उस कचड़े रूपी कमंडल में कैसे दे देगा। दुनिया हो गई, दुनिया हो गई बहुत अच्छा गीत है, आप यहाँ विचार करना, एक एक पंक्ति का आप अपने जीवन में कहाँ भटके हुए हैं। बदलो भैया कि बदलो बहनो, बदलो भैया कि बदलो बहनो, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, आज लगाओ नारा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, आज लगाओ नारा। व्यक्ति और परिवार बदल कर, व्यक्ति और परिवार बदल कर बदले भारत सारा, बदले भारत सारा। होगी बड़ी मेहरबानी, बदलो भैया, होगी बड़ी मेहरबानी, बदलो भैया। दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। मानो मात एक समान, सबका ईश्वर एक। मानो मात एक समान, सबका ईश्वर एक। जाति वंश के भेद भाव पर आप लगा दो रोक, हाँ आप लगा दो रोक। देनी होगी अब कुर्बानी, बदलो भैया, देनी होगी अब कुर्बानी, बदलो भैया। दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। बदलो भैया कि बदलो बहनो, बदलो भैया कि बदलो बहनो। कहने आए युग निर्माणे, बदलो भैया, कहने आए युग निर्माणे, बदलो भैया। घूस मिलावट चोर बजारे हिंसा चारों ओर, घूस मिलावट चोर बजारे हिंसा चारों ओर, घूस मिलावट चोर बजारे हिंसा चारों ओर, घूस मिलावट चोर
बजारे हिंसा चारों ओर। कहे रावण चारों तरफ है, कहे रावण चारों तरफ है, मचा रहा है शोर, मचा रहा है शोर। बढ़ गई कंपनी बेईमान भैया, बढ़ गए कैसी बेईमानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। सास बहू करते हैं झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई, सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। सास बहू करते हैं झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई, सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। आज बना है जानी दुश्मना हो, आज बना है जानी दुश्मन, अपना ही सग भाई, अपना ही सग भाई, भैया घर घर के कहानी, तो भैया भैया घर घर की कहानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। मांसाहार से बाजे को तन पर रोक लगाए, मांसाहार से बाजे कर पर रोक लगाए। नकली फैशन बना के भैया, नकली फैशन बना के भैया झूठी शान दिखाए, झूठी शान दिखाए, अब छोड़ो या नाता बदलो भैया, छोड़ो छोड़ो या नादानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया बदलो भैया, ये बदलो भैया, बदलो भैया जी बदलो भैया। पहले आए युग निर्माणे, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब तक अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, दूसरा अगर सुधरा है हम नहीं सुधरे तो उसका आनंद हमें नहीं मिलेगा। पड़ोसी यदि खाना खा लिया है और हम भूखे हैं तो खुद को खाना पड़ेगा। जब खुद खाएंगे, आवाज बढ़ा भैया, जब खुद खाएंगे तभी भूख मिटेगी। इसलिए दुनिया हो गई पुरानी, बदल जाओ, अभी समय है। समय रहते अगर बदल गए तो उसका आनंद ही कुछ और है। अच्छा, एक आप चलते चलते आप लोगों से और निवेदन है, इतने लोग बैठे हैं, आज से अपने जीवन में कितने लोगों ने संकल्प ले चुके हैं कि हम आज से या अभी से ये चीज त्याग दिए? कितने लोग त्याग चुके हैं? क्या हुआ? हम आपसे व्यक्तिगत तो नहीं पूछ रहे हैं, इतने भाई बहन सबसे पूछ रहे हैं। एक के सुधरने से नहीं सुधरेगा। एक के सुधरने से सुधर गया था तो गुरुदेव कब के सुधरे थे तो पूरा दुनिया सुधर गई होती। सबके सुधरने से ही दुनिया सुधरेगी।
है कोई हिम्मत वाला शेर बता दे हम आज से ये चीज नहीं खाएंगे? है कोई? नहीं ना। जब हम एक छोटी सी नोक है ना गले कहते हैं, एक देहाती कहावत है, नट्टी नांग है मट्टी, समझे? सही है ना, नट्टी नांगे मट्टी। अब छेना का स्वाद सिर्फ आगे की जीभ जो नोक है वही बता पाएगा। झट से नट्टी में गया ना, पेट से पूछो छेने के स्वाद क्या है, वो तो क्या हमें पता ही नहीं कैसा है। और पकौड़ी के स्वाद जीभ आगे की जो है कुचुर 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 करती है ना, वही अपनी कब्र खोद लेती है। और जैसे गले के नीचे निकला, गले से ही पूछ लो कचौड़ी का स्वाद क्या है? मुझे नहीं पता भाई, हम तो अंदर ले जाने के लिए कहा गया, हम तो अंदर ले गए। इसलिए नोक के भरोसे अगर जियोगे ना तो सुई की नोक बहुत खरकती है। सुई अगर अंदर चली गई, डॉक्टर जब बीको लगाते हैं, अच्छा इतने लोग भाई बहन बैठे हैं, किसी को भगवान ना करे बीको की नौबत आए, किसी को बीको लगी है, सुई लगी है, लग चुकी है, सभी के लगे। सुई की दर्द तभी होती है जब तक वो अंदर डॉक्टर करता ना, लग गई सुई पूरी चली जाती है। सुई की नोक लगाते ही बच्चा हो या बूढ़ा उचक पड़ता है, और डॉक्टर क्या करते हैं, पूरा भाला ही खोस देते हैं, करते ना। तो ऐसे ही जीभ की नोक है ना, ये आप सोच लो उतने ही दर्द करेगी। बीको में बोतल की बोतल चढ़ जाती है, 10 बोतल चढ़ जाती है, नहीं दर्द होती, लेकिन जब बीको डालता है डॉक्टर तो बहुत व्यक्ति तड़प जाता है, बहुत चीखता है, ये बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द। जब बीको पड़ जाता है तब दर्द गायब। तो भाई बहनों, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ करो या ना करो पर अपनी जिह्वा को कंट्रोल करो। नहीं डॉक्टर तो डॉक्टर, भगवान भी साथ नहीं देगा। जब हम पचाने के, आपकी गाड़ी है ना सभी के पास लगभग, किसी के पास डीजल वाली होगी, नहीं है ना, सभी के पास पेट्रोल वाली है। पेट्रोल वाली गाड़ी में जब डीजल डाल के चला के दिखाना, आपने ही बनाया, किसी आपके भाई ने, कोई इंजीनियर ने इसको बनाया होगा, किसी फैक्ट्री में बनी हुई। पेट्रोल की गाड़ी में क्या डीजल डाल के चलाया जा सकता है? नहीं ना। अच्छा ये आप बताइए, जिस भगोने में आप लोग सब्जी बनाया और सब्जी उसी में रखी हो, उसमें खीर बना देना, बनेगी? फिर क्यों आप लोग गलती करते हो? बहनों, सबसे कमी आपकी है, हम आपके सपोर्टर नहीं, विरोधी हैं। क्योंकि जंग जब छिड़ती है, लड़ाई जब होती है, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, चूल्हे से लड़ाई हो। ध्यान देना, गौर करना। या तो रोटी बनाने से या तो खाने पे, तो सबसे श्रेय इन लोगों को कम जाएगा बिगड़ने में, आप लोगों को ज्यादा जाएगा। अगर माँ अनगढ़ होगी तो संतान सुगढ़ कैसे बनेगी? यदि सांचा बिगड़ गया तो उसका जो आकार निकलेगा वो कभी सही नहीं निकलेगा। यदि कौशल्या माँ ने तप और त्याग तपस्या न की होती तो उनके घर में राम नहीं आते। नहीं आप लोग कहोगे अरे तो वो भगवान रहे, कोई तो उनके घर अवैया हुई है तो वही करेंगे। नहीं भाई, कोई भगवान रहा तो आएंगे कौशल्या के घर। क्या कौशल्या का ही घर उनको प्रिय लगा? अच्छा चलिए, वो तो भगवान उनके जन्म लिया उनके घर में। और सेवरी की कहानी तो आपने सुनी होगी, सेवरी का नाम तो आपने सुना होगा। सेवरी तो जन्म भी नहीं दी और उसके घर में घर भी नहीं था, वो तो एक आश्रम में रहते। फिर भगवान पैदल चल के उसके आश्रम में क्यों गए? कुछ तो भगवान ने देखा होगा उसके अंदर।
हम चाहते हैं हमें भगवान दर्शन दें, हमें माँ गायत्री छप्पर फाड़ के दें, किसी चीज की कमी ना रहे। बहने आशीर्वाद देती जब बच्चे दूधो नहा पूतो भरो, जब दूधो नहा पूतो भरो, लेकिन हम उस लायक तो हों। कहते ना दरवाजे पे भैंस पालेंगे नहीं तो दूध कहाँ से बताओ। आई जी, बिना भैंस के दूध मिलेगा खाने को? या तो पैसा लगा तो डेयरी से लो, दूध वाले से लो, दूध होगा तभी मिलेगा। तो बहनों सुधर जाओ, बहुत अभी समय है। इनको सुधारने के लिए आपके पास बहुत बढ़िया उपाय है। जब हम अभी कल का कितना बड़ा त्योहार है। अच्छा, कौन ऐसी बहन जो पहली बार करवा चौथ पूजेगी? कल कोई है बहन यहाँ बैठी जो पहली बार पूजेगी? कोई नहीं, सब पुराने पूज चुके हैं ना। अच्छा, साड़ी किसके किसके पास आ गई है? आई है ना? देखो झूठ मत बोलना, आई है नहीं सबके पास, तो किसी के पास आई। ये लोग इसलिए नहीं कह रही हैं, हो सकता है आप मांगना। नहीं, हम पहले से कहो तो आपको वचन देते हैं, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं कि किस कलर की है। आई है, करवा चौथ कल है, साड़ी आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आने की हो सकता है किसी भाई बहन का, क्योंकि कार्यक्रम में व्यस्त नहीं ला पाए तो आश्वासन देगा प्रिय आज रुक जाओ, आज इन लोगों से मुक्ति मिल जाए, ये लोग कहाँ से फांस रखे हैं, कल हम आपको जरूर ला के देंगे। कुछ भी हो जाए, नहीं फाल पी होगी, करवा पूछ लेना, फिर अपना फाल पी को करा लेना। बड़ा शांत रखो, ठीक? तो आपको मिली, आज नहीं मिली तो कल मिलेगी, नहीं कल करवा चौथ पे मिली तो कभी मिली ना। साड़ी मिली, गहने मिले, श्रृंगार मिला, किसके कहने पे? अच्छा भाई, इतने भाई बैठे, जब हमारा पति हमें बिन मांगे नहीं देता है, कहता क्या जरूरत है, इतने से काम चला, तो ये भाई क्या चाहते हैं हम अपनी जेब पे खर्चा करें? ऐसा कोई हमारा भाई नहीं चाहता है कि हम बहनों के श्रृंगार में, साड़ी में फालतू खर्चा करें। लेकिन कर बैठते हैं, क्यों? उनकी मजबूरी, हमारी डिमांड है, नहीं तो हम रोटी नहीं बना के देंगे। कहते ना आयो खाए हुआ वही तरीका, हम कल तुम्हारी बस भरते रहे और तुम कितनी 10 रुपये 40 रुपये चूड़ी एक डिब्बी नहीं दे रही है। तो डर के एक रोटी पाने के लिए आपकी 40 रुपए की चूड़ी ला के दे सकते हैं, 400 की साड़ी ला के दे सकते हैं, तो ये बीड़ी नहीं छोड़ सकते हैं, ये पुड़िया नहीं छोड़ सकते हैं, ये दारू नहीं छोड़ सकते हैं। हम आपको वचन देते हैं गुरुदेव की तरफ से, गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद और स्नेह प्यार, आपकी श्रद्धा विश्वास और संकल्प रहा तो पुड़िया है, ये आपका झाड़ू लगाएंगे, आप जो कहोगे वो करेंगे। जरा करने का तरीका तो ढूंढो। त्राहि त्राहि कर उठी सभ्यता, ओ नारी कल्याणी, भारतीय संस्कृति के नयनों का मत खो पानी, सादा जीवन उच्च विचारों की महिमा को जानो, आदर की तुम पात्र हो बहनों, साड़ी नहीं मांगेंगे यार, अपने को पहचानो, हृदय देश की जाग जाए अगर